हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम सभी लोग क्लास 10 की फिजिक्स के दूसरे अध्याय प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अध्याय 1 में प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग पढ़ रहे थे। वो अध्याय आपका कंप्लीट हो चुका है, उसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दूसरा अध्याय आज वाली क्लास में लोग स्टार्ट किया जाएगा। जानेंगे इसमें कि प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, था उससे जुड़ी हुई दो और बातें क्या बेटा, कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगी तब क्या उसका व्यवहार होता है, और दूसरी बातें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तब क्या उसका व्यवहार होता है। और दोनों से जुड़ा हुआ हम लोग फिगर ड्रा करेंगे और सारी बातें समझेंगे। ठीक है बेटा, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। हमारा हेडिंग क्या बनेगा, प्रकाश का अपवर्तन। हेडिंग डाल दीजिए, साथ में करिए, साथ में करेंगे जल्दी सीखेंगे आप। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन यानी क्या बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसकी इंग्लिश क्या होगा बता दो, रिफ्रैक्शन। परावर्तन क्या होता था, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन यहां होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। आइए बेटा इसकी परिभाषा को पहले जाने हैं। परिभाषा इसका क्या समझिएगा, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो वे अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, अर्थात दिशा परिवर्तन हो जाता है, अर्थात प्रकाश किरणें अपने पथ से मुड़ जाती हैं। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। बात समझ में आ गया? दोबारा सुनिए, क्या सीखा हम लोगों ने, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो वे अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, अर्थात दिशा परिवर्तन होता है, अर्थात वे प्रकाश किरणें अपने पथ से यानी अपने पथ से मुड़ जाती हैं। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के अपने पथ से मुड़ने की जो घटना है वही क्या है बेटा, प्रकाश का अपवर्तन। एक और बात, जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब यानी नॉर्मल की ओर झुक जाती है। यानी क्या बेटा, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, जबकि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। और दोनों जुड़ा हुआ फिगर हम लोग ड्रा करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसकी परिभाषा बेटा एग्जाम में खूब पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इसकी परिभाषा को लिखा जाए, जब प्रकाश की किरणें, शब्द को मन में अभ्यास करते रहिए बेटा और साथ में याद करने का प्रयास भी करिए आप। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं, तो वे अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, यानी डेविएट हो जाती हैं, अर्थात बोल सकते हैं क्या बेटा,
मुड़ने, मुड़ गया इसका मतलब यही दिशा परिवर्तन, दिशा परिवर्तन हो जाती है या हो जाता है, हो जाती है। यह घटना, यह घटना, यह घटना प्रकाश का, यह घटना क्या बेटा बोलो, प्रकाश का अपवर्तन, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन यानी क्या बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन यानी क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, क्या कहलाती है। यह हो गया इसकी परिभाषा। क्या बोला गया बता दो, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो वे अपने पथ से क्या हो जाती हैं बेटा, विचलित हो जाती हैं, अर्थात दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी अपने पथ से मुड़ गई। और यह घटना क्या कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्लियर बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं से जुड़ा हुआ हम लोग फिगर ड्रा करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा दोनों, और फिर हम लोग इनसे जुड़ी बातें लिखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग फिगर ड्रा करते हैं। इसको मिटा दिया जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों जुड़ा हुआ डायग्राम बनाएंगे, फिगर ड्रा करेंगे। परिभाषा मन में अभ्यास करते रहिए। क्या बोला गया, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो वे अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, अर्थात दिशा में परिवर्तन हो जाता है, यानी अपने पथ से मुड़ जाती हैं। अब इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। आइए हम लोग फिगर ड्रा करते हैं। हम लोग दो फिगर बनाएंगे। एक फिगर क्या बताएगा बेटा, प्रकाश विरल से सघन माध्यम में आ रहा है, और दूसरा क्या बताएगा, प्रकाश कहां से आ रहा है बेटा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है। दोनों फिगर को साथ में बनाइए, अगल बगल बनाइएगा। दोनों फिगर को अगल बगल ड्रा करेंगे तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अब इसी ढंग से आप एग्जाम में भी करेंगे। यह एक ऐसा तल है जो दो माध्यमों को अलग करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया बेटा पृथककारी। क्या बोलेंगे बता दो, पृथककारी तल, यानी डिवाइडिंग सरफेस, जो दो माध्यमों को अलग करता है। क्लियर। ये मान लिया हमारा बेटा क्या होगा, आपतन बिंदु होगा। तो आप जानते हैं आपतन बिंदु पर हम लोग क्या डाल करते हैं, अभिलंब, यानी किसी सतह के किसी बिंदु पर खींची गई लंब रेखा उस सतह पर अभिलंब कहलाती है। किसी सतह के किसी बिंदु पर खींची गई लंब रेखा उस सतह पर क्या बेटा, अभिलंब कहलाती है, यानी नॉर्मल। ये हमारा अभिलंब है, नॉर्मल। चलो इसको हमने ओ से लिखा तो हमारा यन कह दिया इसको। यहां बेटा क्या किया गया है, ये हमने खींच दिया गया अभिलंब। आप जानते हैं सतह के किसी बिंदु पर खींची गई लंब रेखा उस सतह पर अभिलंब कहलाती है। ये हो गया हमारा क्या बेटा, अभिलंब, नॉर्मल, अभिलंब। ध्यान से आप समझे बेटा, पॉइंट ओ नाम दिया गया, इसको यन नाम दे दिया गया। ठीक, चलिए समझेंगे। यहां मान लिया कि ये वाला जो माध्यम है हमारा क्या है बेटा, विरल है। ये माध्यम मान लिया, क्या मान लिया, विरल। और इसका अपवर्तनांक क्या है बेटा, चलो मान लिया n1 है। ठीक है, कुछ किताबों में अपवर्तनांक को म्यू से लिखता है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, μ1। क्लियर। और ये हमारा माध्यम क्या है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। और इसके अपवर्तनांक हमने बोल दिया n2, या कुछ किताबों में इसको बोल देता है क्या, μ2। याद रखेंगे ये n2 क्या अपवर्तनांक प्रतीक है। और यहां से हम लोग, ये हमारा हो गया, आ गया आपतित किरण। ध्यान समझे क्या बेटा, आगे बोला गया आपतित किरण। और एक बात यहां ध्यान देंगे,
जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम सघन माध्यम में आती हैं तो अभिलंब सीधे जाने के बजाय अभिलंब की ओर झुकती हैं। तो देखो ध्यान देना बेटा, ये हमारा सीधी रेखा हो गया, ये अभिलंब है, इधर हम झुकाएंगे, ये रहा। तो क्या बेटा हमने सीखा, अभिलंब की ओर झुकती हैं। जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुकती हैं। ठीक है, ये हमारा सघन माध्यम है। इसको बताने के लिए चलो हमने स्लैश लाइन खींच दिया, ऐसे कर दिया तो ये बताएगा हमारा क्या, ये सघन माध्यम है और कुछ नहीं। क्लियर। चलो ये हो गया हमारा आपतित किरण, नाम दिया चलो AO। और ये क्या हो गया बेटा, अपवर्तित किरण, इसका नाम दिया गया OB। ये AO क्या है हमारा, आपतित किरण। ये हो गया हमारा आपतित किरण, कौन, AO। और OB क्या है बेटा हमारा, अपवर्तित किरण। क्या नाम दिया गया इसका, इसका नाम क्या है बेटा बता दो, अपवर्तित किरण। दूसरे माध्यम में चली गई प्रकाश किरण हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। क्लियर। और ये हमारा है पृथककारी तल, दोनों में हमने कॉमन लिख दिया है। क्लियर। ये वाला जो एंगल है बेटा उसको हम बोलते हैं आपतन कोण I, और ये एंगल क्या है, अपवर्तन कोण R। जबकि पहले अध्याय में क्या था, परावर्तन कोण था। यहां ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। आप देख पा रहे हैं I अभिलंब कोण झुका हुआ है, तो R का मान I के मान से क्या है, कम है। तो यानी कि यहां पे क्या है बेटा, R जो है क्या है, छोटा है किससे, I से। अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से क्या है बेटा, छोटा है। ठीक है, चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, I हमारा क्या है, I हमारा है आपतन कोण। बोलते रहेंगे आप, सीखेंगे तभी आएगा, छोड़ देंगे तो नहीं आएगा बेटा। ये हमारा है इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, ध्यान रखेंगे आप, एक दो बार करेंगे तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और R क्या है बेटा, R हमारा है अपवर्तन कोण, यानी रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड। ये हो गया हमारा अपवर्तन कोण। इसकी इंग्लिश क्या है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। क्लियर बेटा होगा ये। ठीक, अब आइए यहां पे, ये हमारा है पहला माध्यम हमने यहां ले लिया सघन, ये माध्यम लिया हमने सघन, पहला माध्यम यहां हमने क्या ले लिया, सघन ले लिया। और यहां पहला माध्यम क्या है हमारा, विरल, और दूसरा माध्यम क्या है, सघन। यहां पहला माध्यम बोल दिया सघन और दूसरा माध्यम क्या बोल दिया गया, विरल। ये रेयरर है और ये डेंसर है। और ये सघन माध्यम बेटा, इसका हमने चलो एक प्रतीक बना दिया, स्लैश लाइन दिखा दिया, मतलब ये सघन है, ये हमारा क्या है, सघन माध्यम है। दोनों फिगर साथ में कर दिया, कौन कौन बेटा, विरल से सघन में जाने वाला और दूसरा सघन से विरल में जाने वाला। तो ध्यान देंगे, जब भी कोई प्रकाश किरणें बेटा क्या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अभिलंब से दूर हट जाती हैं। ध्यान से आप समझे किस चीज को, ये ले लिया गया क्या बेटा, आपतित किरण। कौन सी किरण है ये, आपतित किरण। अब ये सीधे जाने के बजाय सीधा हमारा ये हुआ, ये अभिलंब है, इससे और दूर हटेंगी। ध्यान से देखिएगा, ये दूर मैंने कर दिया, ये अभिलंब से क्या हो गया, दूर हट गई। यानी आप देख पा रहे हैं ये एंगल हमारा क्या है, I। ये एंगल अगर हम इसको R मान लें तो R का मान I के मान से क्या है, ज्यादा है। यानी यहां पे R का मान I के मान से कम था और यहां पे क्या होगा, R का जो मान है वो I के मान से क्या है बेटा, ज्यादा है। अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से क्या है, ज्यादा है। ध्यान देंगे, ये हमारी कौन सी किरण है, चलो मान लिया AO, और ये कौन सा है, OB। यानी ये हमारा है आपतित किरण, ये हमारा क्या है, अपवर्तित किरण। ठीक है बेटा, चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, AO क्या है, चाहे इसमें कहो चाहे इसमें कहो, AO क्या है बेटा हमारा, आपतित किरण। AO क्या है बेटा, आपतित किरण, आपतित किरण। यानी क्या बेटा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो OB है वो हमारा क्या है बेटा,
अपवर्तित किरण, क्या इसका नाम है? अपवर्तित, अपवर्तित किरण, यानी क्या बोलेंगे इसको? रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, ये है इनका नाम। क्लियर बेटा? अब एक बात ध्यान देंगे, तो हमारा ये दोनों फिगर हो गया। ये फिगर नंबर ए जो क्या बताएगा, प्रकाश कहां से आ रहा है? विरल से सघन माध्यम में आ रहा है। दूसरा फिगर क्या बताएगा, प्रकाश कहां से आ रहा है? सघन से विरल में आ रहा है। सघन से विरल का दूसरा फिगर और पहला विरल से सघन का। ऐसे आप बना के एग्जाम में रखिएगा। अब क्या है, इसके आगे आप समझे, फिगर ड्रा कर लीजिए आप लोग। अब इसमें हमें 2 पॉइंट के बारे में बात करना है। अब इसमें हम लोगों को 2 पॉइंट के बारे में बात करना है। समझिए क्या कहा गया बेटा, यदि अपवर्तित किरण, ये वाली किरण कौन सा? ओबी, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुकती है। क्या बोला गया, दोबारा सुनिएगा, समझ रटिए नहीं, समझिए। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुकती है। क्या बोला गया, दोबारा बोलिए। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुकती है तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन होता है। क्या बोला गया? यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुकती है तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन होता है। दूसरे पॉइंट में क्या बात करेंगे, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हटती है तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष क्या होता है? विरल होता है। एक आप याद करेंगे, अगला अपने आप हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये फिगर है। आइए उन दोनों पॉइंट को लिखा जाए, इसको मिटा दिया जाए। ठीक, आइए उन दोनों पॉइंट के बारे में लिखेंगे। कब कौन कौन सा बेटा? विरल से सघन में जाएगा तब के लिए, और दूसरा सघन से विरल में जाएगा तब के लिए। चलिए इन दोनों पॉइंट को लिख लेते हैं हम लोग। पहला नंबर पॉइंट, यदि शब्द को मन में अभ्यास करते रहिए बेटा, जब भी एग्जाम में आएगा ये जरूर लिखिएगा आपको। ठीक है, इन बातों को जरूर आप दर्शाइएगा। यदि अपवर्तित किरण, यदि अपवर्तित किरण, यदि अपवर्तित किरण कामा आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुकती है, यानी बेंड होती है, झुकती है, झुकती है, तो दूसरा माध्यम, यानी जिसमें प्रकाश जा रहा है, तो दूसरा माध्यम, दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष, जो पहले वाले फिगर में आपको दिख रहा है वही बातें हम लिख रहे हैं, जो फिगर ए में था वही बातें लिख रहे हैं। तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सापेक्ष क्या बेटा बोलो? सघन, सघन यानी डेंसर, DENSER, सघन होता है, सघन होता है। दूसरा माध्यम क्या होगा? पहले माध्यम सापेक्ष क्या होगा? सघन होगा। और दूसरे माध्यम को अपवर्तनांक अगर हम n2 मान लें तो n2 का जो मान है वो n1 के मान से ज्यादा है। ये सघन का, ये विरल का। ठीक है, और जब अभिलंब की ओर झुक गया बेटा तो अपवर्तन कोण कम हो जाएगा। ठीक है, दिखा देंगे हम लोग इस दशा में, इस दशा में देखो बाद में फार्मूला हम स्नेल के नियम की बात करेंगे, वहां ये बातें आए वो तो आएगा ही, लेकिन जो बातें हम अभी सीख रहे हैं उसको लिख सकते हैं हम लोग। जब झुक गई तो अपवर्तन कोण कम हो गया। इस दशा में आर का मान क्या होगा? आई के मान से क्या होगा? छोटा होगा।
इतनी बातें हम इसमें दर्शा। फिगर के बाद पहला पॉइंट ये समझ में आया। एकदम बहुत ध्यान, इसी प्रकार से आप एग्जाम में लिखेंगे बेटा, जैसा लिखा रहे वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। आइए दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे बता दो। यदि, क्या सुन लो जी एक बार, क्या बोलेंगे, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हटती है, यहां झुकती है वहां क्या बोलेंगे, दूर हटती है, तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष विरल होता है। ठीक है बेटा, आइए लिखा जाए, यदि अपवर्तित किरण, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष, आपतित किरण के सापेक्ष, के सापेक्ष अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से क्या बेटा, दूर हटती है। क्लियर। तो क्या बेटा, दूसरा माध्यम, तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष, तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष विरल, क्या बेटा बोलो, विरल, विरल, इसको आप बोलते हैं RARER, रेयरर, क्या बेटा होता है। दूसरा माध्यम क्या होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष क्या होगा बेटा, विरल हो जाएगा। इसका मतलब यह समझिए, दूसरा माध्यम विरल हो गया, पहला माध्यम सघन, यानी यहां पे जो n2 का मान है वह n1 के मान से क्या हो गया, छोटा हो गया। n2 का मान क्या हो गया, n1 के मान से क्या छोटा हो गया बेटा। और साथ ही साथ आप बोल सकते हैं इस दशा में, एक बात बताइए, जब अभिलंब से दूर हट गया है तो क्या बेटा, अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाएगा, तो R का मान क्या होगा, I के मान से ज्यादा हो जाएगा। यहां पे ये दोनों पॉइंट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान से अभ्यास कर लीजिएगा। क्लियर। तो आज वाली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, और साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ दो फिगर ड्रा किया। पहले फिगर में विरल से सघन में जाने की बात किया गया और उसका हमने डायग्राम देखा, किरण आरेख देखा, और दूसरे में जब सघन से विरल में जाएगा तो उसका डायग्राम देखा। इन सब पॉइंट्स को और साथ ही परिभाषा को बढ़िया से आप अभ्यास के रखिएगा बेटा, बाकी इसको लिख लीजिएगा अपना। धन्यवाद।